नमस्कार दोस्तों आज मैं ऐसे काम का आइडिया बताऊंगा। ये ऐसा काम है जो लोग एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। हम लोग गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में 15 से 20 हजार की नौकरी करते हैं। काम कैसे करना है, काम कहाँ करना है, ये सब तरीका मैं बताऊंगा। तरीका से करोगे ना 80 से 90 हजार कहीं नहीं जाने वाला है महीने का। मेहनत करके अगर कोई अमीर बन जाता तो पहले लिस्ट में गधा ही नंबर 1 पे होते। लेकिन मैं मेहनत के साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा नॉलेज ऐड कर दूंगा। बस आपका काम उसी में हो जाएगा, क्योंकि मेहनत तो आजकल सभी करते हैं, लेकिन वो तरीका नहीं पता होता है पैसे कमाने का। क्या तरीका से पैसे कमाया जाए। दिन भर हम लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन जितना मेहनत का पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको उसी मेहनत में थोड़ा सा ऐड करूंगा, आपको नॉलेज थोड़ा सा दूंगा। ये काम गुप्त तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन काम का डिमांड भी बहुत है इसका। लेकिन आप करोगे तो इसका फायदा बहुत ज़्यादा होगा आपको, पैसा भी बहुत है। और बस ये 5 मिनट का वीडियो होने वाला है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। यकीन मानो आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। ना ही इस काम में आपको कोई पैसा लगना है, ना ही आपको इस काम में कुछ समझने के लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। और आप इस समय जो भी काम कर रहे हैं उस काम को छोड़ना नहीं है, उस काम को अभी करते रहना है। मैं अभी बताऊंगा आपको आगे कि कैसे इस काम को स्टार्ट करना है आपको, और कैसे अपने इस काम को छोड़कर उस काम में आपको आ जाना है, जिसमें आपको मेहनत भी कम होंगे और उसमें पैसा भी आपको ज़्यादा होगा। क्योंकि जो लोग अपने घरों से छोड़कर दूसरे शहर जाते हैं तो उसका एक ही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे कमाएं। कोई गलत तरीका से मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि पैसे कमाना है। जो भी जेन्युइन तरीका होगा, आपका मेहनत का पैसा होगा, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपका पैसा भी ज़्यादा होगा। जितना मेहनत करेंगे उतना आपका पैसा भी होगा। अब हम यहाँ पर काम की बात करेंगे। आप जिस भी एरिया में काम करते हो, जैसे कि कोई बिहार यूपी से अगर कोई मेरे भाई आए हैं, बेंगलोर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, मद्रास में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, कहीं भी आप शहर में रह रहे हैं, तो आपको उस एरिया में, जिस एरिया में भी आप काम करते हैं, उस एरिया में आपको ज़रूर पता लगाना है कि कितने अपार्टमेंट बनते होंगे। कई भाई ऐसे वीडियो देखते होंगे जो अपार्टमेंट में ही काम करते होंगे, लेकिन उसको पता नहीं है कि अपार्टमेंट में ये काम हम कर रहे हैं, इसमें हमें 1000-500 रुपया दिहाड़ी मिलता है। लेकिन ये काम अगर हमें पता होता या इस काम के बारे में हमें नॉलेज होता, 1500 से 2000 रुपया हम 8 से 9 घंटा अगर हम काम करें, तो इसी अपार्टमेंट में हम इतना काम करते हैं तो 8-9 घंटे काम करके हम आसानी से 2000-2500 रुपया कमा सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीका से आसानी से आप कमा सकते हैं। बस आपको उस एरिया में जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अपार्टमेंट बन रहे हैं, नए नए अपार्टमेंट बन रहे हैं, कोई दूसरा जो पुराना वाला अपार्टमेंट में, उसमें आपको कहीं नहीं जाना है। जितना भी उस एरिया में जब तक आपको छुट्टी मिलता है, जिस दिन भी आपको छुट्टी मिलता है, उस दिन आपको पता लगाना है उस एरिया में कि कितना अपार्टमेंट बन रहे हैं। तो वहाँ पर कम से कम आपको 10-12 अपार्टमेंट सिलेक्ट करके रखना है। अब जिस दिन आपको छुट्टी मिले, एक दिन छुट्टी मिलता है, किसी दिन संडे होता है या किसी दिन फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, तो उस दिन आपको छुट्टी मिलता है। उस दिन क्या करना है, आपको आपने सारा अपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लिया है कि ये 5-6-10 अपार्टमेंट है, इसमें हम जाएंगे। वहाँ पर आपको क्या करना है, उस अपार्टमेंट में जाना है। अब कैसे जाना है, अब यहाँ पर आपने अपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर सीधा आपको चले नहीं जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइमिंग को आपको सेट करना है। 10 से 10:30 के बीच में आपको उस अपार्टमेंट में जाना है। लेकिन अपार्टमेंट में आपको अंदर नहीं जाने देगा सिक्योरिटी वाले, लेकिन आपको वहाँ पर बात करना है सिक्योरिटी वाले से कि हमें सुपरवाइजर से मिलना है। जो सुपरवाइजर होता है वो काम देख रेख का करना होता है, उसका जितना भी सफाई का काम होता है सब काम उसी का हाथ में होता है। लेकिन आपको उससे बात करना है कि आपके अपार्टमेंट में कार वॉशिंग का अगर कोई काम है तो हम कार वॉशिंग करते हैं। आपको ये नहीं बताना है कि हम दूसरा काम करते हैं, हमें कार वॉशिंग का अगर कोई काम है तो हमें दीजिए। लेकिन आपको ये नहीं कहना है, आपको ये कहना है कि हम कार वॉशिंग का काम करते हैं, आपका अपार्टमेंट नया बन रहा है, अगर आपको कोई कार वॉशिंग का चाहिए काम है तो हम कार वॉशिंग करते हैं तो हम कर देंगे। वहाँ पर देखिए आपको मना भी कर सकता है और या तो वो काम भी आपको दे सकता है। अब यहाँ पर आपको एक बात वहाँ पर और बोलना है कि अगर आप हमें कार वॉशिंग का काम देते हैं तो कुछ % आपको हम देंगे, कार के हिसाब से कुछ पैसे आपको देंगे। तो यहाँ पर आपको मना भी कर सकता है और दे भी सकता है। यहाँ पर आपने 10-12 अपार्टमेंट को सिलेक्ट किया है तो 10-12 में ही आपको काम नहीं मिलेगा। वहाँ पर ये भी हो सकता है कि 10 भी रिजेक्ट हो सकता है, 10 वाले ना बोले, लेकिन एक आपको मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है। लेकिन हम 10-12 में से हम
चाहते हैं कि आपको एक ही अपार्टमेंट मिला। एक अपार्टमेंट वाले ने आपको हाँ कर दिया, वो सुपरवाइजर था, हाँ बोल दिया कि आप ठीक है, कल से या जब से मेरा अपार्टमेंट में लोग शिफ्ट हो जाते हैं तो आप आके कार वॉशिंग का काम कर सकते हैं। देखिए, एक अपार्टमेंट में लगभग 300 से 400 के लगभग कार होते हैं। अब 300 से 400 कार का मतलब तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए, जब शुरू-शुरू में अपार्टमेंट बनता है ना, तो लोग कम रहते हैं उसमें। धीरे-धीरे उसमें सभी लोग जो कंस्ट्रक्शन दिया होता है बिल्डर को, जो बिल्डर को पैसा देते हैं, बाद में धीरे-धीरे शिफ्ट होते हैं, तो उस हिसाब से आपका कार बढ़ती जाएगा। अगर हम मान के चलते हैं जैसे कि 300 से 400 कार रहते हैं, अगर 300 कार रहते हैं, 300 कार को तो आप क्लीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन 300 कार को जो अगर क्लीन करते हैं तो उसको लगभग एक कार का, अभी जो हम बेंगलोर का रेट बताएं तो बेंगलोर में लगभग 1500 रुपया चलता है एक कार का सफाई करने का। 1500 रुपया चलता है एक कार का सफाई करने का, तो 1500 से 300 कार को लगभग रुपया हो जाता है 4.5 लाख रुपया। लेकिन आपको उस अपार्टमेंट नया है तो उसमें आपको जो है सो 300 या 400 कार तो नहीं होंगे, मुश्किल से 90 से 100 कार होंगे। अगर हम 100 कार का भी 1500 से लगा लेते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपया महीना का आपका हो जाता है। उसमें आपका रूम रेंट आ जाता है और वगैरह वगैरह, आपका खाना हो जाता है। लेकिन आप 100 कार अकेले साफ तो नहीं कर सकते, आपको काफ़ी मेहनत करना होगा। लेकिन आप सुबह से शाम तक करते हैं तो आपको 100 कार तो साफ कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी को ड्यूटी जाना होता है 10 बजे तक, 12 बजे तक, वहाँ पे आपको कार भी क्लीन करके देना होता है। इस कंडीशन में आपको एक आदमी के भी हेल्प पड़ेगा, तो वहाँ पर एक आदमी आप रख सकते हैं। जैसे कि जितना भी कार वॉशिंग का जी यहाँ पर चलाते हैं, सभी ने लड़का रखा है। 18 से 20 हज़ार रुपया उसको महीना के देते हैं और उसका टारगेट दे देता है कि 70 कार आपको क्लीन करना है। 3 बजे तक वो लड़का 70 कार सफाई करता है। मैं सारा कुछ जान के, परख के, सब कुछ देख समझ के, मेरा फ्रेंड भी करते हैं इसमें काम, सब कुछ समझने के बाद ये काम जो है लोगों के साथ शेयर ही नहीं करते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी शहर में रह रहे हैं तो ये काम को जरूर स्टार्ट करिए। कार वॉशिंग का काम जितना पैसा देता है और कोई भी काम में नहीं है। और भी कई सारे काम है, लेकिन उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है काम करने का। लेकिन अगर कार वॉशिंग का अगर आप काम पसंद है आपको, तो ज़रूर करिए ये काम। इसमें आपको 80 से 90 हज़ार कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आपने एक अपार्टमेंट भी पकड़ लिया है तो आपको काम बढ़ता ही जाएगा। जब भी आप कार वॉशिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी आते हैं, या दूसरे अपार्टमेंट का भी लोग आपसे मिलेंगे, हमारा भी कार है तो क्या वॉश कर सकते हैं, महीने का क्या लोग। उस हिसाब से आपका काम जो है सो बढ़ते जाएगा आगे की ओर। आप 2-3 आदमी को भी रख सकते हैं साथ में, उस हिसाब से उसे पैसा दे दीजिए और उस हिसाब से आप काम कराते रहिए। आप बैठ के भी आप काम खोज के भी दे सकते हैं, उसका भी रोजगार हो जाएगा, आपका भी रोजगार हो जाएगा। देखिए, काम किसी को देने से काम हमारा ठप नहीं होता है। अगर मार्केट में अगर एक कपड़ा की दुकान खुलते हैं और दूसरे कपड़ा की दुकान खुलते हैं और वो सोचेंगे कि मेरा कपड़ा का दुकान बंद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट में जितना दुकान बढ़ेंगे उतना ही वहाँ पे कस्टमर जुड़ेंगे। तो इस तरह से आप भी काम करिए, दूसरों को भी काम देने की प्रेरणा करिए। अपने आप को ये मत समझिए कि मेरा ये काम मैं कर रहा हूँ तो मेरा काम ठप हो जाएगा। अगर किसी को काम की ज़रूरत है, आप उसे काम ज़रूर दीजिए। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आप तक ही पहुंचा रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर काम ढूंढ रहा है, काम की तलाश कर रहे हैं, तो अगर वीडियो देखने के बाद अगर हमारा वीडियो उसके सामने आते हैं तो इस तरह से वो भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। अगर आप भी ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।